नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कैकुले स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर क्वेश्चन स्टडी किया था डैट वाज वाई स्टेट चेन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन वाज रूल्ड आउट के स्टेट चेन स्ट्रक्चर क्यों बेंजीन के लिए नहीं है, तो उसमें हमने 4 पॉइंट्स देखे थे। तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्सप्लेन कैकुले स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। कैकुले का स्ट्रक्चर बताएं जो कि उसने बेंजीन के लिए दिया था। तो उससे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में दोबारा जाते हैं। ऑलमोस्ट फॉर 40 ईयर्स 40 सालों तक साइंटिस्ट बेंजीन के लिए कोई भी सेटिस्फैक्ट्री स्ट्रक्चर तो उन्होंने काफ़ी दिए थे, लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं दे सके थे जो कि बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, जस्टिफाई करे, जो कि करेक्ट हो। जो भी स्ट्रक्चर दिया जाता था किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से वो रूल्ड आउट हो जाता था। 40 सालों तक बेंजीन का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिया गया। एट लास्ट इन 1865 कैकुले जो कि एक जर्मन केमिस्ट था, उसने बेंजीन के लिए एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था। उसने क्या कहा था? उसने 2 बातें कही थी। पहला, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है डैट इज़ हेक्सागोनल। दूसरा उसने कहा था डबल बॉन्ड एट alternate positions। पहले हम आते हैं हेक्सा। अब हेक्सेन भी अगर आपने स्टडी किया है तो आपको पता होना चाहिए हेक्सा का मतलब होता है 6, हेक्सागोनल का मतलब है 6 कॉर्नर्स। ये एक आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर था। सबसे बड़ी बात जो कैकुले ने कही थी कि बेंजीन के लिए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ही नहीं, बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक है और ये हेक्सागोनल है, मतलब कि इसके 6 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और सेकेंडली डबल बॉन्ड्स एट अल्टरनेट पोजीशंस। एक यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। अब देखें पोजीशंस, ये पोजीशंस हैं हमारे पास, एक यहाँ पर। अब ये अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर सिंगल होगा, यहाँ पर डबल होगा, यहाँ पर सिंगल होगा, यहाँ पर डबल होगा और यहाँ पर सिंगल होगा। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था कैकुले ने, साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और अल्टरनेट पोजीशंस पे हमारे पास थे डबल बॉन्ड। अब ऐसा तो नहीं कि कैकुले ने कहा कि इसका हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब हेक्सागोनल को अगर हम देखें तो इसको हमारे C6H6 को भी जस्टिफाई करना है, तो उसको भी करेंगे। कार्बन है यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स हो गई। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशंस पे हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब आप चाहो तो कार्बन के 4 बॉन्ड गिन के आपने कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने होते हैं, तो आप वो कार्बन के यहाँ पर 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लोगे। अगर किसी एक कार्बन को मैं दिखा देती हूँ, बाकी आप उससे देख लोगे। इसको 1 कह लेते हैं। तो ये कार्बन को देखें, इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है, 2 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाए हैं, 3 हो गए और चौथा यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। दिस इज C6H6। ये कैकुले ने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया था। तो अब ऐसा तो नहीं कि बेंजीन के बारे में कैकुले ने कह दिया कि साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, C6H6 को जस्टिफाई करता है तो वो विल बी ओके। नहीं, फिर जो इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो हम पीछे बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन काज कर रही थी, उन सबको हम यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो हम कह रहे थे कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं दे रही, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रही है, इनकी मोनो सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, तो उनको हम यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे। पहले अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूशन की ही बात कर लें, अब बेंजीन अगर हमारे पास ये आती है बेंजीन, अब हम जब इसकी मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इसका रिएक्शन करवा दिया है, एक क्लोरीन आई है और आके उसने अटैच होना है, तो अगर वो यहाँ पर अटैच होगी तो ये मेरे पास आ जाएगी 1 क्लोरो बेंजीन। क्लियर? या फिर
अगर क्लोरीन आई है और वो आके इस पोजीशन की बजाय यहाँ पर अटैच हो गई है, दिस विल बी आल्सो 1 क्लोरो, क्योंकि जहाँ पर क्लोरीन ने आके अटैच होना है उसको हमने कार्बन नंबर 1 कह देना है। अगर यहाँ पर आके क्लोरीन अटैच हो जाए तो ये फिर हमारे पास हो जाएगी कार्बन नंबर 1। तो ये जो पहला पॉइंट था मोनो सब्सटीट्यूशन, जो हमारे पास प्रॉब्लम काज कर रही थी कि स्ट्रेट चेन में हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं मोनो सब्सटीट्यूशन के, लेकिन बेंजीन में सिर्फ 1 मोनो सब्सटीट्यूशन होती है हमारे पास। तो ये वो पॉइंट तो यहाँ पर हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूशन का हो गया क्लियर। अब दूसरा हमारे पास जो पॉइंट था कि हमारे पास जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रही है, एडिशन रिएक्शन नहीं दे रही। तो अगर मेरे पास इस तरह से बेंजीन का यहाँ पर मॉलिक्यूल है, इस तरह से अल्टरनेट पोजीशंस पे मेरे पास आ जाते हैं डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर मेरे पास आती है हाइड्रोजन, वो यहाँ पर करती है रिएक्शन। तो अब आप देखें इसको, अब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आया है यहाँ पर। अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आपको पता है, आपने हाइब्रिडाइजेशन स्टडी की हुई है, अगर नहीं की हुई तो आप हाइब्रिडाइजेशन sp2 वाला लेक्चर दोबारा से देखोगे। यहाँ पर आपके पास pz होता है जो कि ओवरलैप करता है और यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाता है। अब जब हाइड्रोजन यहाँ से आएगी रिएक्शन करने के लिए तो ये जो ओवरलैप है ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन वापस से इसके पास आ जाएगा। ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिन्होंने इस तरह से एक दूसरे के साथ अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया हुआ था, ये भी यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 कार्बन्स थी, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरी का इलेक्ट्रॉन उसके पास था। हाइड्रोजन यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगी और ये आपस में बना लेंगे बॉन्ड। हाइड्रोजन यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगी और यहाँ पर ये बना लेंगे बॉन्ड। अब यहाँ पर जितनी कार्बन है जो कि टोटल आपके पास हैं 6, सबने यहाँ पर देखें सबके पास एक यहाँ पर pz है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आती है आपके पास, और सबने अपने pz के साथ, इन्होंने इसके साथ ओवरलैप किया, इन्होंने इसके साथ ओवरलैप किया, इन्होंने इसके साथ ओवरलैप किया। ये यहाँ से अपने ओवरलैप्स को ब्रेक करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक पास लेंगे, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होगा और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होगा। तो जब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस तरह से आके ऐड होते हैं तो ये 3 पाई बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो जाते हैं और ये आपके पास आ जाता है इस तरह से। इसको हम कहते हैं साइक्लिक हेक्सेन, मतलब कि अल्केन, क्योंकि डबल बॉन्ड ख़त्म हो गए हैं और कार्बन के दरमियान आ गए हैं सिंगल बॉन्ड। अगर मैं ओपन करके लिखूँ तो ये इस तरह से आता है CH2 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 CH2। बॉन्ड्स आप इनके कंप्लीट कर लोगे, एक एक कार्बन को देखते जाओगे, वहाँ पर बॉन्ड्स स्टडी करते जाओगे और कंप्लीट करते जाओगे और ये आपके पास आ जाता है साइक्लोहेक्सेन CH2 इस तरह से बन जाते हैं। अगर हाइड्रोजन नहीं भी है, हाइड्रोजन की जगह फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन यहाँ पर लेके आते हैं तो इसी तरह से 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहाँ पर आकर ऐड होते जाएंगे। अगर क्लोरीन के इस तरह से आपके पास एक बेंजीन है जिसने अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड बनाए हैं और क्लोरीन यहाँ पर आकर इनके साथ 3 मॉलिक्यूल करेंगे रिएक्शन, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर और Cl यहाँ पर। ये केकुले ने स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन के बारे में, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर था और वो जो स्ट्रक्चर सारा आपने जस्टिफाई करना है, ये आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। क्लियर? ये आपके पास क्वेश्चन था, एक्सप्लेन केकुले स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। गिव एक्स-रे स्टडीज़ फॉर बेंजीन स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जब केकुले ने स्ट्रक्चर दिया बेंजीन का, तो उसके बाद अब जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है और हम एक्स-रेस को यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए, तो बेंजीन का जब हमने एक्स-रेस एनालिसिस किया तो एक्स-रेस एनालिसिस में भी जो बातें हमें पता चली, पहली ये कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है हेक्सागोनल, नॉट ओनली हेक्सागोनल, ये हमारे पास है साइक्लिक हेक्सागोनल। दूसरी बात जो हमें पता चली कि यहाँ पर जो एंगल है वो हमारे पास है 120, और आपको पता होगा कि हेक्सागोन में आपके पास 120 का एंगल होता है। अब ये जो मैंने नीचे ड्रा किया हुआ है ये हेक्सागोनल शेप है। अगर आपने क्रिस्टल्स को स्टडी किया है, शेप्स को आपने स्टडी किया हुआ है, तो आपको याद होगा कि ये हेक्सागोनल शेप है जो हमने स्टडी की थी।
तो वापस आते हैं अपनी बात पे। एक्स रेस के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक हेक्सागोनल है, इसमें 120 का एंगल है हमारे पास, और जो हमारे पास कार्बन बॉन्ड लेंथ है इट इज़ 1.397 एंगस्ट्रॉन, और जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है इट इज़ ऑलमोस्ट 1.09 एंगस्ट्रॉन। तो अगर मैं इस तरह से, आपने जब भी पेपर में आएगा तो ये आपने सेंटेंस में ये चारों बातें बतानी हैं, प्लस आपने इस तरह से एक बेंजीन का बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पर इसको ड्रा करोगे और साथ में आप बताओगे कि ये जो आपके पास एंगल है इट इज़ ऑफ 120, ये जो कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ है इट इज़ 1.397 एंगस्ट्रॉन, यहाँ पर ये जो कार्बन और हाइड्रोजन आता है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है इट इज़ 1.09 एंगस्ट्रॉन। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में जो आ जाता है तो ये आपका आ जाता है आंसर। सिर्फ आपने थ्योरी में या सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाना, आपने थ्योरेटिकल भी इसको लिखना है और प्लस आपने इसके स्ट्रक्चर को भी ड्रा करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट ऑब्जेक्शंस वर मेड टू कैकुले स्ट्रक्चर। जो कैकुले ने हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है इस पे कुछ ऑब्जेक्शंस थे जो लगाए गए थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास ये था, या कह लें कि पहला ऑब्जेक्शन जो हमारे पास लगाया गया था वो ये था कि अगर हम इस कैकुले के स्ट्रक्चर को देखते हैं जहाँ पर अल्टरनेट पोजिशंस पे हमारे पास आ जाते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब है अल्कीन, ये हमारे पास एक अल्कीन है जहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो फिर ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड, और अगर ये अनसैचुरेटेड है तो फिर इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वाली प्रॉपर्टीज़ शो करनी चाहिए, मतलब कि इसको एडिशन रिएक्शन देने चाहिए, लेकिन ये क्या करती है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा देती है हमारे पास। ये पहला क्वेश्चन था। सब्स्टिट्यूशन तो अल्केन देते हैं, सैचुरेटेड देते हैं, अगर ये हाईली अनसैचुरेटेड है तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों दे रही है, ये एक क्वेश्चन था। इसको एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी तरह देने चाहिए, लेकिन ये एडिशन प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं देती। ये अपना डबल बॉन्ड तोड़ने की बजाय अपना हाइड्रोजन उतार के दूसरे एटम्स को अटैच करना ज़्यादा प्रेफर करती है एज़ कम्पेयर अपना, जबकि इसको डबल बॉन्ड ईजिली तोड़ना चाहिए, अपना हाइड्रोजन इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन था, पहला ऑब्जेक्शन था जो कि इस पे लगाया गया था। और जो दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्शन था वो ये था कि अगर ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है तो ये हाईली स्टेबल क्यों है, इसको हमारे पास अनस्टेबल होना चाहिए, इजीली अपने बॉन्ड तोड़ देने चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास अल्केन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, जबकि अल्कीन और अल्काइन अपने बॉन्ड इजीली तोड़ देती हैं। क्योंकि हमने इस बात को पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि डबल बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो अगर हमारे पास बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है जो कि हाईली अनसैचुरेटेड है, तो पहली बात इसको एडिशन प्रोडक्ट देने चाहिए आसानी से। ये एडिशन प्रोडक्ट आसानी से नहीं देती, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ईजीली दे देती है। दूसरा, अगर इतना हाईली अनसैचुरेटेड है तो फिर इसको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होना चाहिए, ये इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों है। ये दो ऑब्जेक्शंस थे जो कि कैकुले के स्ट्रक्चर पर लगाए गए थे। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट ऑब्जेक्शंस वर मेड टू कैकुले स्ट्रक्चर, तो ये आपके पास आंसर है, ये आपके पास दो ऑब्जेक्शंस हैं जो कि कैकुले के स्ट्रक्चर पे लगाए गए थे। तो बुक से आपके पास जो आंसर आएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसका आंसर हमारे पास यहाँ से आ जाता है, यहाँ से, साथ ये इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा करोगे। दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पास आ जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है, क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये क्वेश्चन एक ही है, मतलब कि हमारे पास जो टॉपिक है वो एक है, उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दो अलग अलग तरह से। या तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा, गिव मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर आपसे पूछा जाता है गिव मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो इसमें जो आपने डिस्कस करना है डैट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास आ सकता है वो डायरेक्ट इस तरह से आ सकता है, गिव एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। तो अगर आपसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट पूछा जाए या डायरेक्टली ऑर्बिटल ट्रीटमेंट पूछा जाए तो आपने क्या करना है, जो आपने यहाँ पर करना है वो ये है कि आपने बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर करना है एक्सप्लेन। वर्डिंग में भी हम उसको डिस्कस करेंगे, प्लस हम उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको भी ड्रा करेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए
हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, sp2 एंड sp। अब अगर आपको sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन आती है तो फिर तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके लिए, बेंजीन के लिए हाइब्रिडाइजेशन ड्रा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और अगर आपको sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती तो पहले तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखें जाके, वहाँ से sp3, sp2 और sp के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी हमने की है, एग्जाम्पल्स भी ली हैं, तो आप उनको समझ लें तो आगे वाली बातें आपके लिए दोबारा से बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बेंजीन का बड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशंस पे मेरे पास प्रेजेंट हैं डबल बॉन्ड्स। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो ये इस तरह से मेरे पास आता है CH, जिसको हम पहले भी काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं। CH यहाँ पर, CH यहाँ पर, CH यहाँ पर, और इस तरह से आ जाता है CH मेरे पास यहाँ पर, और अल्टरनेट पोजीशंस पे मेरे पास आ जाते हैं इस तरह से डबल बॉन्ड। क्लियर। अब जब हमने हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 को डिस्कस किया था, वहाँ पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपको किसी भी मालिक्यूल को या किसी भी दो एटम के दरमियान ये देखना है, या अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको मैं कहती हूँ 1, अगर आपने कार्बन नंबर 1 को देखना है और आपने ये पता करना है कि यहाँ पर इस कार्बन ने बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की है, sp3, sp2 या sp, तो आपने सिर्फ इतना देखना है कि कार्बन ने कितने बनाए हुए हैं बॉन्ड। कितने का मतलब, अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान प्रेजेंट हो सिंगल बॉन्ड तो इसका मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान आ जाते हैं दो बॉन्ड, मतलब इन्होंने बनाया हुआ है डबल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। अगर कार्बन और कार्बन ने बनाए हुए हैं ट्रिपल बॉन्ड तो इसका मतलब है कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp। क्लियर। तो आपने जब देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कौन सी है, तो आपने देखना है कि कार्बन और कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, मतलब जो कार्बन है उसके साथ जो कार्बन अटैच हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं। अब जब आपने इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करनी है, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले इसको डिस्कस कर रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि कार्बन नंबर 1 ने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की हुई है, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कार्बन ने किस किस एटम के साथ बॉन्ड बनाए हैं। तो अगर यहाँ पर इस कार्बन को हम देखें तो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बनाया है बॉन्ड, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बनाए हुए हैं बॉन्ड, प्लस इस कार्बन ने बनाए हुए हैं इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। टोटल आपने देख लेने हैं कार्बन ने किस किस एटम के साथ बॉन्ड बनाया है, वो आपने देख लिया। सेकंड चीज़ अब आपने देखनी है जितने भी एटम्स के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाए हैं, अगर वो सारे के सारे कार्बन के सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं, वो कार्बन का ज़रूरी नहीं कार्बन के साथ हो, वो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ या फिर वो कार्बन का नाइट्रोजन के साथ भी हो सकता है, जो बातें हम पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो पॉइंट पे आते हैं सीधा। अगर कार्बन ने किसी भी एटम के साथ, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाती है, कार्बन ने किसी भी एटम के साथ अगर सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसका मतलब है इस टाइम इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अगर कार्बन ने उन जितने भी एटम को अपने साथ अटैच किया है उनमें से किसी भी एक के साथ या एक से ज़्यादा के साथ डबल बॉन्ड बना लिए हैं तो इसका मतलब है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड बना लिए हैं तो इसका मतलब है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ तो सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन ने यहाँ वाली कार्बन के साथ बनाया हुआ है डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब है इस वाली कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2। क्लियर। सारी कार्बन को नंबर दे लें 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हम सेकंड कार्बन पे आएंगे। सिर्फ एक कार्बन की तो हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस नहीं करने लगे हम, वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। फॉर दैट वी विल सी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन बेंजीन मॉलिक्यूल। तो हम कार्बन नंबर 2 पे आते हैं। अगर आप कार्बन नंबर 2 को यहाँ पर देखते हो तो कार्बन नंबर 2 ने इसी तरह से इस कार्बन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाया है, प्लस इसने इस कार्बन के
के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाया है, प्लस इसने यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। अब इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन के साथ यहाँ पर इसके आ जाते हैं डबल बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो जाएगी sp2। इसी तरह से आप कार्बन नंबर 3 को देखोगे, इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, इसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे पास हो जाएगी sp2। अब आप इस कार्बन को देखो, तो इसने इस कार्बन के साथ अपनी नेक्स्ट कार्बन के साथ अपनी हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर एक जगह पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो sp2। इस कार्बन को देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, बाकी सिंगल है sp2, और ये भी हो गई sp2। अब sp2 में हमारे पास क्या होता है, sp2 में हमारे पास एक s और 2 p होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो मैं दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो काइंडली जाके sp2 को दोबारा अच्छी तरह से समझो, आपको पता हो जो हम बातें कर रहे हैं वो क्या है। अब अगर मेरे पास यहाँ पर मैं कार्बन नंबर 1 को ड्रा करती हूँ, तो दिस इज़ कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इसका एक sp2 लूप ये वाला हो गया, एक sp2 लूप ये वाला हो गया, एक sp2 लूप इसका ये वाला हो गया। इसके पास एटम, इसके पास एटम, इसके पास एटम, दिस इज sp2 एंड sp2। क्लियर? प्लस एक इसका pz प्रेजेंट है यहाँ पर, इसको मैंने कह दिया pz, और ये इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से शो कर दिया। अब ना तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं। दिस इज़ अवर रिप्रेजेंटेशन, अपनी आसानी के लिए जो हम लगाते हैं। ये थी कार्बन नंबर 1। अब कार्बन नंबर 2 को यहाँ पर लिखा मैंने, ये है मेरी कार्बन नंबर 2। एक इसकी sp2 लूप ये वाली हो गई, एक इसकी sp2 लूप ये वाली हो गई, एक इसकी sp2 लूप ये वाली हो गई। अब ये मैं लूप्स भी किस तरह से ड्रा कर रही हूँ, ये शेप आपको याद होनी चाहिए जो sp2 में आपने ट्राइगोनल स्टडी की हुई है। तो एक इसका यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया sp2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये है sp2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये है sp2। अब कार्बन नंबर 3 पे आए, ये है कार्बन नंबर 3। आप देख रहे हैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। एक इसका sp2 लूप ये हो गया, लिखते जाओगे साथ साथ इलेक्ट्रॉन ड्रा करते जाओगे। बाद में तो आप लोगों ने लिखना ही नहीं है, डैट इज़ गारंटीड। याद भी नहीं आपको रहना और आपने लिखना भी नहीं है। ये एक इसका आ गया sp2 लूप, एक आपने ये इसका बना लिया sp2 लूप। क्लियर? अब यहाँ पर आ गई आपके पास कार्बन नंबर 4, ये आ गया इसका sp2, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये आ गया इसका sp2, ये इलेक्ट्रॉन, ये एक आ गया इसका sp2। क्लियर? अब यहाँ पर हम sp2 नहीं डिस्कस कर रहे वो कैसे होती है, यहाँ पर sp2 को हम अप्लाई कर रहे हैं बेंजीन पे। तो कार्बन नंबर 4 के बाद यहाँ पर आ जाएं कार्बन नंबर 5 पे। ये कार्बन नंबर 5 है, एक ये हो गया इसका sp2, एक ये हो गया इसका sp2, एक ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन sp2, इलेक्ट्रॉन sp2, इलेक्ट्रॉन और sp2। अब कार्बन नंबर 6 लास्ट हमारी, एक इसका हो गया sp2 यहाँ पर, एक इसका sp2 हो गया यहाँ पर, एक इसका sp2 हो गया यहाँ पर, sp2 sp2 sp2, ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब ये एक एक हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं आपको, ये बाहर की तरफ जो इनके sp लूप थे, 1s 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 यहाँ पर लिखें इसके साथ आप इलेक्ट्रॉन और इसका 1s, और ये आ गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 1s। ये हाइड्रोजन मैंने लगाए हैं, ये जो एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट हैं उन हाइड्रोजन्स को मैंने लगाया है। तो मैंने pz सिर्फ इसका ड्रा किया था, बाकियों के लिए भी pz मैं ड्रा कर लेती हूँ। ये इसका इलेक्ट्रॉन,
ये हो गया Pz, ये कार्बन नंबर 3 का इलेक्ट्रॉन, ये हो गया Pz। अब ये आपके पास कार्बन नंबर है, इसको भी अगर आप चाहो तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन Pz हो गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन Pz हो गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और ये हो गया Pz। अब ये जो होता क्या है हमारे पास बेसिकली ये सबके पास एक एक Pz होता है। ये इस तरह से ओवरलैप करके यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये पाई बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये जो पाई बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाते हैं जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। बट जब हमने हाइब्रिडाइजेशन इनकी स्टडी की तो जो पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन था, जो ऑब्जेक्शन था इनकी सब्स्टिट्यूशन के बारे में प्लस इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, उसका आंसर हमें मिला यहाँ पर। जब हमने बेंजीन को स्टडी किया तो हमने कहा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था इन ऑल केसेस। जो हम बेंजीन को स्टडी करते थे, कुछ बेंजीन में तो हमारे पास ऐसे ही होता था, इस तरह से बेंजीन होती थी, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता था। लेकिन कुछ बेंजीन जो जब हमारे पास एक्सरे स्टडीज़ आती थी तो यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ और यहाँ पर डबल बॉन्ड आता था। तो जब हमने ये सारा स्टडी किया तो जो हमारा क्वेश्चन था अबाउट स्टेबिलिटी के बेंजीन इतनी ज़्यादा स्टेबल क्यों है, प्लस बेंजीन अपना पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक क्यों नहीं कर रही, जबकि बेंजीन के किसी भी पाई बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो हमें आंसर मिला कि जो बेंजीन के सारे ये जो Pz हैं ये क्या करते हैं, किसी टाइम इन दोनों ने आपस में बनाया होता है पाई बॉन्ड। फिर क्या होता है, ये जो इन्होंने पाई बॉन्ड तो बनाए होते हैं, किसी टाइम ये पाई बॉन्ड टूटते हैं, इसने इसके साथ पाई बॉन्ड बनाया होता है। अब मैं इनको मार्कर से बताऊं तो आपको डिफरेंस नज़र आए। इसने इसके साथ पाई बॉन्ड बनाया होता है, इसने इसके साथ पाई बॉन्ड बनाया होता है और इसने इसके साथ पाई बॉन्ड बनाया होता है। अब ये देखें, जो पहले पाई बॉन्ड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे थे 1, 2 और 3 थे, अब जो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर और यहाँ पर हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर हमें मिला कि अगर आप देखो तो ये एज अ होल आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है। मैं अगर आपको अटैच करके दिखाऊं, ये देखें, सेंटर में आपके पास एक पूरे का पूरा बन गया है सर्कल। ये देखें, ये पूरा सर्कल सेंटर में बन गया है और ये देखें ये साइडों पे पूरा सर्कल। अगर मैं ये सारा ओवरलैप इस तरह से करूँ अटैच, तो ऐसा ही होता है। ये जो Pz हैं सारी 6 कार्बन्स के Pz जो प्रेजेंट हैं यहाँ पर 6, ये सारे के सारे कोई भी P किसी भी टाइम अपनी इस वाली कार्बन या फिर इस वाली कार्बन के Pz के साथ बॉन्ड बनाता है। ये जो अल्टरनेट पोजीशंस पे पाई बॉन्ड्स हैं दे आर नॉट फिक्स्ड कि इन 2 कार्बन के दरमियान ही डबल बॉन्ड है। अगर किसी टाइम इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास इन 2 कार्बन के दरमियान भी हो सकता है। तो आंसर इज़ ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है ऑल द टाइम इट इज़ रेजोनेटिंग, ये रेजोनेंस काज करते हैं, ये किसी भी टाइम टूटते और बनते रहते हैं हमारे पास। तो जब भी बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है, बेंजीन के स्ट्रक्चर को हमेशा इस तरह से ड्रा किया जाता है, जो हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं वो किसी भी टाइम टूटते और बनते रहते हैं और इस से ये सारी बेंजीन के ऊपर रिवॉल्व करते रहते हैं। दे आर डीलोकेलाइज्ड नॉट फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस। जब एक चीज़ अपनी जगह पे फिक्स ही नहीं है तो फिर किसी भी बाहर से आने वाले एटम के लिए ये पॉसिबल ही नहीं कि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। अब पाई बॉन्ड जब हमें पता ही नहीं कि पाई बॉन्ड है किन 2 कार्बन्स के दरमियान, तो फिर कैसे हम उस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमें पता हो कि इन 2 कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड है तो फिर बाहर से कोई एटम आएगा, वो इसको ब्रेक करेगा और यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। लेकिन अगर पाई बॉन्ड एक टाइम पे इधर है, दूसरे टाइम पे इधर है और हम इधर अटैक कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा। प्लस ये पाई बॉन्ड सारे के सारे मिलके एक सर्कल बना लेते हैं, एक प्रोटेक्टिव शीट बना लेते हैं, यहाँ पर एक पूरी की पूरी शील्ड बना लेते हैं। जब बाहर से कोई एटम आता है इनके ऊपर अटैक करने तो ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल को कहीं से भी तोड़ना किसी भी एटम के लिए इतना आसान नहीं होता। तो जो बेंजीन के बारे में कहा जाता है कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रेडीली देती है और एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली देती है, तो उसका आंसर हमारे पास ये आता है कि बेंजीन की ये जो एक पूरी शील्ड बन जाती है, एक पूरा जो रेजोनेंस यहाँ पर क्रिएट
रिएक्ट हो जाता है वो हमें बेंजीन को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बना देती है, वो बेंजीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। उसी की वजह से जो बेंजीन है वो क्या करती है, वो एडिशन रिएक्शन नहीं देती। हमारे पास क्या होता है, जितने भी पीजी होते हैं ये सारे के सारे डिफ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं और एक पूरे का पूरा इस तरह से सर्कल बना लेते हैं। तो जब भी आपके पास पेपर में आएगा तो आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीन डायग्राम्स हैं जो आपने बनानी होती हैं। तो बहुत नीट सी बनाओगे डायग्राम्स। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट फॉर बेंजीन, ये उसकी थ्योरी है, 2 पैराग्राफ हैं। इन डायग्राम्स को जब आप याद कर लोगे अच्छी तरह से तो ये पैराग्राफ याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये तीनों डायग्राम्स आपने याद करनी है, ड्रा करना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने डायग्राम और थ्योरी दोनों ऐड करनी है।